हमारे पास क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पोलिनोमियल है हमारे पास जिसको हमने यहाँ पर एफ एक्स से दिखाया है जो कि कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये जो पोलिनोमियल है इसके जो जीरोज हैं उन जीरोज के स्क्वायर का जो सम है, मतलब उनके जो जीरोज हैं उनका अगर स्क्वायर करके उन दोनों को ऐड कर देते हैं, उनका सम कर देते हैं तो 40 आता है। तो तब उस कंडीशन में जो इस पोलिनोमियल में जो k आया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालने के लिए हम लेट करेंगे, लेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। मैंने इसके जो दो जीरोस थे उनको एक को अल्फा और एक को बीटा मान लिया। अब यहाँ पर उसके बाद आप इनके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए, ए लिख लीजिए यहाँ पर, बी लिख लीजिए यहाँ पर और सी लिख लीजिए। ए बी सी क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो होगा वो ए होगा तो यहाँ पर कितना है 1, बी कितना होगा एक्स के साथ वाला यानी कि -8 और सी कितना होगा के। ठीक है, अब ए बी सी हमने लिख लिया है। अब सबसे पहला काम जो हमें गिवन में है उस पे चलते हैं। जो हमें गिवन है उसमें ये कह रहा था कि जो इसके जो जीरोज हैं जो कि हमने अल्फा और बीटा मान लिए हैं जीरोज, अब तो जो इसके जीरोज हैं उनके स्क्वायर का सम 40 है। तो जीरोज अल्फा और बीटा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यानी कि इनके जीरोज का जो सम है यानी प्लस करके अगर जो इन्हें आता है वो कितना आता है 40। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालेंगे। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारे पास -8, तो ये +8 हो जाएगा और अपॉन में 8 ए कितना है 1, तो यहाँ पर अपॉन में 1 आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ 8 तो लिख सकता हूँ, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ चुका है। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास के, तो के अपॉन ए का मतलब 1, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा के आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फा बीटा भी आ चुका है। अब जो चीज़ हमें गिवन थी उस पर चलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम गिवन यानी कि जो चीज़ हमें गिवन था उसको देख लो। तो यहाँ पर क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दिया हुआ था। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी आपको कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे, है ना, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो वहां पर आप एक काम ये कर दिया करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ एक बार 2 अल्फा बीटा लिख लिया करें और -2 अल्फा बीटा लिख लिया करें। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लिया करें, इक्वल टू में कितना 40। ये कट जाएगा, बचेगा तो यही, मगर हम इनको लिख लेंगे क्योंकि अब आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो चीज़ हमने जितनी जोड़ी उसमें उतनी ही माइनस कर दी, तो ये बराबर ही रहा, है ना। तो जहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे वहां पर प्लस में 2 अल्फा बीटा कर लिया करो और उतना ही माइनस कर दिया करो। ठीक है, तो अब जो है अब इन तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर आप इसको खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा वही तो होता है, और -2 अल्फा बीटा ऐसे आ जाएगा, इक्वल टू में 40 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना था 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना था हमारे पास के इज इक्वल टू में कितना 40। तो 8 स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 और माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2k इज इक्वल टू में 40। ठीक है, यहाँ पर -2k आ जाएगा इज इक्वल टू में 40 और इधर आकर के माइनस के 64 और -2k इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 24, माइनस से माइनस खत्म और यहाँ पर k की जब वैल्यू निकालेंगे तो 24 के अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से ही कट जाएगा 12 टाइम, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है 12, ये इसका आंसर आ चुका है।